हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे फेस टू फेस बात करने वाली हूँ। नो एनी स्क्रिप्टिंग, नो एनी नथिंग कि मैं कुछ स्क्रिप्ट करके लाई हूँ। बस आज मैं खुद को डिस्कस करने वाली हूँ आपके सामने। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। पास के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है तो कट कट की आवाज़ आएंगी आई थिंक वीडियो में। बट गाइस, जैसे कि अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, आई एम अ सी एस स्टूडेंट एंड मैं बी कॉम LLB भी कर रही हूँ। साथ के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी होती है और क्या क्या सिचुएशन से हमें निकलना होता है, कितने डाउन्स अप एंड डाउन्स देखने होते हैं अपनी लाइफ में। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। मैंने सी शुरू किया था। जब मैंने सी शुरू किया था मैंने अपना सी सेट क्लियर कर लिया। उसमें 2000 रुपीज़ गए थे। एंड देन मैंने सी एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लिया। मुझे फ़ी का कोई आइडिया नहीं था कि सी एग्जीक्यूटिव की इतनी फ़ीस जाती है। मैं क्या हो जाएगा, जब सी सेट हो गया तो सी एग्जीक्यूटिव भी हो जाएगा। देन मैंने जब रिसर्च करी कि सी एग्जीक्यूटिव की तो 19,000 फ़ी है। मैंने कहा यार शिट, मेरे को अभी कॉलेज की फ़ीस भी पे करनी है और अब सी एग्जीक्यूटिव की भी फ़ी पे करनी है। और उस रात मेरे को याद है कि मेरे को ऐसी टेंशन खाई जा रही थी कि मैं सी में एनरोल करवा भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। देन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो, मेरी मम्मी मेरे को बोलती है कि अब तूने सी सेट क्लियर कर लिया तो अब पीछे क्यों हट रही है। अब तूने 2,000 रुपये उसमें देख के तूने मेहनत करी 1 महीना, तूने क्लियर कर लिया है तो अब एग्जीक्यूटिव भी हो जाएगा ना तेरा, तो एग्जीक्यूटिव भी कर ले। मैंने कहा मम्मी इतनी फ़ीस लग रही है। मैंने मम्मी को नहीं बताया था कि इतनी फ़ीस लग रही है। मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, दे दो, दे फ़ीस, हो जाएगा। मैं फिर भी बहुत टेंशन में थी यार। ठीक है, एक बारी मैं सही डिसीजन ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। मैं बिल्कुल स्क्रिप्ट करके नहीं लिख रही हूँ। मैंने जो उस टाइम पे सोचा था, जो मेरी कहानी रही है और जिस स्टेज से मैं आज गुजर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो, मेरे आसपास कोई भी नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूँ और अपनी बातें शेयर कर सकूँ। एक ये कैमरा है जिसके सामने मैं बोल सकती हूँ, जिसके सामने मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। आई एम टू इमोशनल। मैं पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकती क्योंकि पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव करा तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे या जिनको मैं जानती थी जो CS कर रहे थे, उन्होंने कोचिंग ले ली अच्छी अच्छी। किसी ने 20,000 की, किसी ने 22,000 की, किसी ने 18,000 की। जब मैंने कोचिंग नहीं ली थी और अभी भी मेरे पास कोचिंग नहीं है, मैंने कोचिंग नहीं ली हुई है, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। और तुम्हें पता ही है सेल्फ स्टडी कितना हार्ड होता है। जो अगर सीनियर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि कितना हार्ड होता है सेल्फ स्टडी करना और CS एग्जीक्यूटिव को क्लियर करना। अभी मेरा CS एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं हुआ है, बट जिस स्टेज से मैं गुजर रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स किसी को शेयर नहीं कर सकती। दैट्स वाई आई मेक अ वीडियो। एंड वीडियो ये नहीं कि स्क्रिप्टिंग करके बना रही हूँ लाइक दैट, नो। मेरे को सिर्फ बोलना है, खुद को एक्सप्रेस करना था, इसलिए मैंने कहा या कोई है नहीं मेरी सुनने वाला, मैं सिर्फ कैमरा खोलती हूँ और बोलना शुरू करती हूँ। मेरे पास कोई अच्छी लाइटिंग्स भी नहीं है, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, माइक्रोफोन भी नहीं है, बट आई जस्ट शूट माई वीडियो। जो बंदा मिडिल क्लास फैमिली से होता है ना, वो बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई करता है, बहुत स्ट्रगल्स आते हैं उसकी ज़िंदगी में। जो अमीर घर के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको तो सिर्फ पेरेंट्स से एक बार बोलने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई मेरे को ये कोर्स करना है, इसकी ये कोचिंग लेनी है। वो बढ़िया से बढ़िया उनकी कोचिंग लगवा देते हैं, ठीक है, उनको कोई टेंशन नहीं होती है। बट हम मिडिल क्लास फैमिली को ना बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव करना होता है अपनी लाइफ में, और हम कोचिंग हम ले भी नहीं सकते। हमें कोचिंग लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि हमारे बजट में है क्या, ये हमारे बजट में नहीं है। और जब हमारे बजट में नहीं होती तो हम वो कोचिंग परचेज ही नहीं करते, ताकि हमारे पेरेंट्स पर बर्डन ना आए, ताकि हमारे पेरेंट्स टेंशन में ना चले जाए। क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, मेरी मम्मी खुद मुझे बोलती है कि तू कोचिंग ले ले, कोई नहीं हम दे देंगे फी, बट मैं खुद से कोचिंग नहीं लेती। पता है क्यों? क्योंकि अपने पेरेंट्स की, अपने घर की स्टेज तो मैं जानती हूँ ना, मैं जानती हूँ, तो मैं कैसे उनको बर्डन दे सकती हूँ, मैं कैसे उनको टेंशन दे सकती हूँ, नहीं दे सकती मैं।
ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जो मैं बातें कर रही हूँ, ये हर किसी के समझ में नहीं आएंगी। ये सिर्फ बातें एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा या बंदी ही समझ सकते हैं, वही स्टूडेंट समझ सकते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी मेरे जितने भी थ्योरीज के सब्जेक्ट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, मैं दिसंबर में बौद्ध ग्रुप देने का प्लान किया था मैंने, बट जब मैंने मॉड्यूल्स देखे और मैंने देखा कि मेरे पास कोई कोचिंग भी नहीं है, तो फिर मैंने स्विच करा वन ग्रुप पर, कि मैं वन ग्रुप दूंगी दिसंबर में। ठीक है, उसमें 3 सब्जेक्ट्स तो आपके थ्योरी लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, और बिकॉज ऑफ मैं LLB कर रही हूँ तो मेरे को हार्ड नहीं पड़े, मेरे को ईजिली वो हो गए। बट एक चौथा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मेरे पास 12th में कॉमर्स नहीं रही, मैं कॉमर्स के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और तुम समझ सकते हो उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को करना कितना हार्ड हो जाता है। अब बहुत सारे सजेशन देंगे कि यूट्यूब पे बहुत फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, तुम जाके देखना, उनके रिवीजन कंटेंट पड़े हुए हैं, और रिवीजन में वो इतना फास्ट पढ़ाते हैं कि हमारे समझ से बाहर है। वो ये समझ के नहीं पढ़ाते कि जो सामने वाला बंदा वीडियो देख रहा है वो पहली बार पढ़ रहा है उस चैप्टर को, वो ये समझ कर पढ़ाते हैं कि उसने पहले से वो पढ़ा हुआ है, वो सिर्फ रिवीजन कर रहा है। बट हम तो पढ़ने जाते हैं ना वहाँ पे, हम सेल्फ स्टडी करने वाले, घर पे जो सेल्फ स्टडी करते हैं हम तो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, और आपको आधा कंटेंट मिलेगा, आधा कंटेंट नहीं मिलेगा। अब आप कहाँ जाओगे? बस उसी कंडीशन में मैं हूँ। मैंने कोचिंग सर्च करी, आसपास कोई कोचिंग नहीं मिली, कोचिंग्स है तो बहुत दूर है, मेरे जाने का खर्चा, आने का खर्चा, टाइमिंग जाएगा। मैंने बहुत से टीचर से बात करी तो उनकी फ़ीस है वो हाई फाई है, जो मेरे बजट में नहीं आती। अब बंदा जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं उन टीचर्स की भी गलती नहीं निकालती जो अपनी क्लासेस पर पैसों में दे रहे हैं। भाई क्यों? वो नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने पढ़ाई की हुई है, अपनी इतने साल की मेहनत की हुई है, तो फ्री में अपना ज्ञान क्यों बांटेंगे भाई? क्यों बांटेंगे? उनको भी तो अपना घर चलाना है, उनको भी तो कमाना है ना पैसा। वो आज इस काबिल क्यों बने? ताकि वो पैसा कमा सके। मैं इस काबिल क्यों बनना चाहती हूँ? ताकि मैं भी आगे पैसा कमा सकूँ। बट हम जैसे बच्चों का क्या होगा जो क्लासेस परचेज नहीं कर सकते, जो अपने पेरेंट्स पर बर्डन नहीं डाल सकते। अमीर का बच्चा क्या है? अमीर का बच्चा तो भाई ये भी क्लास ले लेगा, वो भी क्लास ले लेगा, उसको ना तो घर की टेंशन होती है, ना उसको कोई टेंशन होती है, उसका कॉलेज भी चल जाता है, उसकी पढ़ाई भी चल जाती है। हमें तो अपने घर का भी सोचना होता है, हमें अपने घर का भी काम करना होता है, प्लस में पढ़ाई भी करनी होती है, प्लस में टेंशन भी होती है, ये फीस कहाँ से जाएगी, ये फीस कहाँ से जाएगी, कैसे क्या होगा। ठीक है, और जो अमीर का बच्चा होता है उसे अपनी फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसे पैसे कमाने की कोई टेंशन नहीं होती है। उसको पता होता है कि मैं ईजिली, मेरे को पढ़ाई मिल जाएगी, मैं पढ़ाई कर लूँगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा और ईजिली जॉब भी मिल जाएगी, या फिर मैं खुद का बिजनेस कर लूँगा, मेरे पास पैसे हैं। बट हम जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, हम होते हैं बेरोजगार। हमें एक कोई ऐसा कोर्स करना होता है, ऐसी डिग्री करनी होती है जिससे हमें आगे चल के हम पैसा कमा सकें। हमें बहुत कम समय में, हमारे पास बहुत कम समय होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर सके, कुछ उखाड़ सके, कुछ कर सके, और उसी चीज़ में हम लग जाते हैं। बट उस चीज़ में इतने स्ट्रगल्स आते हैं, पता है क्यों? बिना पैसे के, विदाउट मनी। अगर हमारे पास ये होता है ना रुपया, तो हम क्रैक कर लेते हैं हर चीज़, बट हम क्रैक नहीं कर पाते। सेम चीज़ गवर्नमेंट जॉब में होती है। मैंने एक बार ये भी सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हूँ, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, PF मिलता है और पेंशन मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। देखा तो कंपटीशन इतना सारा, और कोचिंग का ट्राई करा तो कोचिंग इतनी महंगी, और हमारे एरिया में तो कोचिंग ही नहीं, हमें जाना पड़ेगा बाहर, और बाहर लेना पड़ेगा रूम, तो रूम का जो रेंट है वो भी इतना महंगा, खाने पीने का खर्चा। क्या करे ये गरीब इंसान? कहाँ चला जाए? ये मिडिल क्लास का बंदा कहाँ चला जाए? क्या इसके नसीब में पढ़ाई नहीं है? क्या ये कुछ नहीं कर सकता? मैं सुबह से टेंशन में ना, मेरा ये सारा ऐसे घूम रहा है, और ये प्रॉब्लम मैं किसी को शेयर नहीं कर सकती। मैंने सोचा भी कि चलो मैं बोलती हूँ कि यार मेरे को टेंशन हो रही है, मैं CFM का कैसे करूँ, मुझे कुछ बता दो। बंदों को सिर्फ ये बोलना होता है कि यूट्यूब पे देख लो, परचेज कर लो,
कोचिंग ले लो। और बेचारे वो बोले भी क्या, है ना, जो वो बोल सकते हैं, जो वो सजेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं वो। बट वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है। मेरे को अपने अंदर की बात बतानी थी किसी से, पेरेंट्स से मैं शेयर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? उनको टेंशन नहीं देनी है। एक मेरे कोई दोस्त भी नहीं है। जब तुम ऐसे फील्ड में आ जाते हो ना, तो बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं कि आपको गाइड नहीं करते, ये सोचते हैं कि ये हमसे आगे निकल जाएगा और झूठ बोलेंगे। ऐसे भी आपको मिलेंगे कि वो, आप पूछोगे ना कि आपका कितना क्लियर हो गया, आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने अभी कहाँ क्लियर हुआ है मेरा, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी मैं स्टार्ट करूँगा। भले ही उसने वो सब्जेक्ट पूरा क्लियर कर लिया हो, वो ये इसलिए बोलते हैं ताकि तुम उनसे आगे ना निकल जाओ और तुम्हें लगे कि वो अभी तो उसका क्लियर ही नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी मिलेंगे, कुछ आपको मिसगाइड भी करेंगे, कुछ आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ आपको बोलेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो। बट कोई आपका साथ क्यों देगा? कोई आपको गाइड क्यों करेगा? आपको खुद का गाइड खुद बनना पड़ेगा। आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको खुद से ही स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एंड मेरी अभी की हालत ना ऐसी है कि मैं सुबह से टेंशन में हूँ कि मेरा कैसे होगा, CFM मेरा कैसे होगा। जो सब्जेक्ट मैंने 15 दिन में कंप्लीट कर लिया, एक सब्जेक्ट मैंने 15 दिन में कंप्लीट कर लिया, अब मेरे को CFM में मेरे को 2 महीने हो गए, 2 महीने से उसी सब्जेक्ट में स्टक हूँ बिकॉज ऑफ क्योंकि मेरे पास कॉमर्स नहीं थी, मैं अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ। और मैंने बहुत वीडियोस देख देख के अपने दिमाग को भून के मैंने कर भी लिया है आधा कंप्लीट, मैंने आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर भी लिया है, पर FM में अटक गई अब मैं, न्यूमेरिकल्स में। मैं थक गई हूँ सही में। मेरे को टेंशन ऐसे यहाँ से ना, टेंशन ऐसे, बस क्या बोलूँ मैं अपने घर में अकेली हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कम उम्र में बहुत कुछ करना है। मेरे पास ये नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा है, अगर ये CS की डिग्री मुझे आज नहीं 2 साल बाद में मिल गई तो मिल जाएगी, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बट मुझे CS की डिग्री बहुत जल्दी चाहिए, और मुझे ये नहीं कि मुझे रटना है, मुझे सीखना है, मुझे CS बनना है, मुझे CS की डिग्री नहीं लेनी है, मुझे CS बनना है। बट मेरी जो कंडीशंस है, मुझे वो चीज़ बहुत जल्दी क्लियर करनी है। बट क्लियर कैसे होगी? कोचिंग में ले नहीं सकती यार, बहुत टेंशन हो गई यार। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, एक मिडिल क्लास का बंदा समझ सकता है, जो इस वे में गुजरा हो, या फिर जो इस चीज़ को फेस कर रहा है या कर चुका है, वो समझ सकता है इस फेज को। एंड यार मेरे पास कोई नहीं है मेरी चीज़ें शेयर करने के लिए, मेरे पास सिर्फ एक कैमरा है, मेरे पास सिर्फ कैमरा है। सब मैंने देख लिया है, सब मतलब के होते हैं, उनका मतलब निकला वो चलते बनते हैं, नहीं उनको लगता है कि इससे तो मेरा मतलब नहीं निकलेगा, तो वो तुम्हें भाव तक नहीं देता, और कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। और वो तुम्हारा साथ क्यों देंगे? नहीं देगा, कोई भी साथ नहीं देगा, मैं किसी का साथ नहीं दूंगी, तो कोई किसी, सब अपना सोचता है। बट मैं फिर भी यार दूसरों का साथ देने का सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि दूसरे का भी भला हो जाए। मैंने ना हमेशा ये सोचा है कि ग्रो टुगेदर, कि हमें सिर्फ खुद को ग्रो नहीं करना है, ग्रो टुगेदर, साथ सबको साथ लेके ग्रो करना है। अगर मेरे मन में ये थॉट भी आ जाता है ना, मैं हूँ तो इंसान ही भाई, तो मेरे मन में ये थॉट भी आ जाता है ना कि क्यों तू उसकी मदद कर रही है, तेरे से आगे निकल जाएगी। पर नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, ग्रो टुगेदर, हमें साथ में ग्रो करना है, और जिसके नसीब में जो होता है वो पाकर रहता है। इससे ये नहीं कि मैं पीछे रह जाऊंगी, वो आगे निकल जाएगी। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मदद करने का मौका मिल रहा है ना, तो मदद करो। अगर आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपको उस चीज़ की लर्निंग है, तो आपको मदद करनी चाहिए उस बंदे की, उसको सामने वाले बंदे की मदद करनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मैं स्टक हूँ CFM में, बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, बट देखते हैं आगे क्या होता है। मैं ट्राई करूँगी, हार नहीं मानूंगी, देखते हैं। और अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो आंसू नहीं आ रहे हैं, बट वीडियो बनाने से पहले मैं रो रही थी, फिर मैं खुद को ये बोल रही थी कि ये क्यों रो रही है, रोना आ जाता है यार। उधर से मैं LLB कर रही हूँ, मुझे LLB की भी फीस देनी है,
इधर मैंने CS करा, CS की भी मैंने फ़ीस दी, फिर कोई CFM पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा, अच्छा यूट्यूब पे अच्छे कंटेंट नहीं मिल रहे, तो ये सोच रही हूँ क्या करूँ यार, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। देखते हैं आगे लाइफ में क्या लिखा हुआ है, क्या होगा, बट विदाउट मनी कुछ नहीं है। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उन लोगों को मैं कभी नहीं भूलूंगी जिन्होंने मेरी हमेशा मदद करी है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, कभी मुझे छोड़ के नहीं गए, बट उनको मैं कभी याद नहीं करूँगी जिन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाया, डाउनफॉल कराया, और कभी मोटिवेट करा ही नहीं, हमेशा डीमोटिवेट करा, और मतलब निकलते ही अपना चलते बने। और अगर मैं उनकी हाँ में हाँ मिला रही हूँ तो मैं अच्छी हूँ, और अगर मैंने उनकी ना में ना मिला दी तो मैं बुरी हूँ। तो ऐसे लोगों को मैं कभी याद नहीं करूँगी। और लाइफ इज़ टू टिपिकल, और मैंने भगवान से मांगा भी यही था कि भाई मुझे ना ऐसी लाइफ चाहिए ही नहीं जिसमें स्ट्रगल्स ना हो, जिसमें अप एंड डाउन्स ना हो, मुझे चाहिए ही ऐसी लाइफ को जीने में मज़ा आता है। बट यार पसीने छूट जाते हैं, सही में पसीने छूट जाते हैं। मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, मैं चाहती हूँ कुछ करना, बट मैं ना ये सोचती हूँ, मेरे पास नॉर्मल सा फ़ोन है, Realme 9 5G, इससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि उनके पास iPhone 16 है, iPhone 13 है, वो तब भी वेले से ऐसे पड़े हुए हैं। और मैं ये अपने माइंड में ना ये सोचती हूँ कि यार अगर मेरे पास भी iPhone 13 या 16 होता तो मैं कितनी अच्छी वीडियो बना पाती, और कितनी अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ बना पाती, बट मेरे पास नहीं है। और उनके पास होते हुए भी वो वेले पड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको कोई टेंशन ही नहीं है पैसे कमाने की, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट हम मिडिल क्लास फैमिली पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है, हमें कुछ ना कुछ करके हमें कामयाब बनना पड़ता है कि ताकि हम अपने ड्रीम्स को हासिल कर सके, हम अपने ड्रीम्स को पा सके। मेरा एक ड्रीम है कि मेरी माँ घर में काम करे आराम से, जब मैं आऊँ तो मेरे लिए नाश्ता बनाए, खाना बनाए, मतलब घर में जैसे माँ रहती है ना ऐसे रहे, उनको कोई चीज़ की टेंशन ना हो। मैं जॉब करूँ अच्छे से पैसे कमाऊँ, और बहुत सारी चीज़ें हो, बट इट इज़ टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, एक डिवोट हो जाता है माइंड, हम पढ़ने बैठ जाते तो नींद आ जाती है। एक स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो किसी का कॉल आ जाएगा, जब पढ़ने बैठते हैं तो कभी कुछ हो जाएगा। इट्स टू टिपिकल यार, इट्स टू टिपिकल। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, क्योंकि एक यही कैमरा बचा है जब मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर सकती हूँ, और कोई भी तरीका नहीं है कि मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। एक कैमरा है जिसके सामने मैं बोल सकती हूँ, बट मुझे ना खुद पे बिलीव है, पता नहीं क्यों, बट मुझे खुद पे बहुत बिलीव है। मुझे पता नहीं अंदर से एहसास होता है कि तू कुछ बड़ा करेगी अपनी लाइफ में, तू कुछ तो खाड़ेगी अपनी लाइफ में, कुछ तो होगा। डजेंट मैटर अभी तेरे हालात कैसे हैं, डजेंट मैटर अभी तू किस स्टेज पर है, और कुछ तो होगा। यू कैन डू इट। बट यार ये जो पीरियड है ना, ये बहुत ज़्यादा दुख देता है। आज की जनरेशन में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कहीं से कुछ फ्री कंटेंट मिल जाए, कोई मेरी हेल्प कर दे, कुछ हो जाए, करते हैं। बाकी ये बारी मेरा क्लियर हो जाए CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट ग्रुप, तो मैं वीडियोस बनाऊंगी कि मैंने कैसे क्लियर करा, कौन से सब्जेक्ट मैंने कहाँ से पढ़े, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। या फिर तुम मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि
अगर अभी आप जानना चाहते हैं कि अभी मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, मैं कहाँ से कर रही हूँ, कैसे मेंटेन कर रही हूँ, कैसे मैनेज कर रही हूँ। मैं अभी भी बना सकती हूँ वीडियो, बट अभी मैंने क्लियर नहीं किया है CS एग्जीक्यूटिव, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर आपको चाहिए वीडियो तो मैं दे दूँगी, वरना तो मेरी CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएगा ना भगवान की दुआ से। आई होप सो। मैं वीडियो बनाऊँगी, अपने स्ट्रगल्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगी कि मैंने एक बुक में कहाँ कहाँ से पढ़ा, GIGL कहाँ कहाँ से पढ़ा, ठीक है, सब करूँगी मैं, सब बताऊँगी क्या स्ट्रेटजी मैंने बनाई, एक बारी क्लियर होने दो। या फिर अभी भी आप जानना चाहते हो इस स्टेज में, तो यार मैं बना दूँगी वीडियो, आप मेरे को बता देना कमेंट में। ओके बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।